हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, ये थोड़ा सा डिफरेंट सेक्शन दिया हुआ है हमको। उसमें बोला है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन एज शोन इन फिगर अबाउट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब कि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई ये हमको कैलकुलेट करना है। डायग्राम जो है वो गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं। यहाँ पर तीन सेक्शंस हमको दिख रहे हैं। ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन नजर आ रहा है, ये वाला रेक्टेंगुलर सेक्शन, देन उसके बाद में ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो इसको फर्स्ट मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट सेक्शन, इसको सेकंड सेक्शन और इसको थर्ड सेक्शन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में इसकी सिमेट्री चेक कर लेते हैं। अलोंग वाई वाई एक्सिस ये सिमेट्रिकल है। देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखें पोर्शन, ठीक है, तो ये 40 का है, ये साइड में भी 40 का है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो अगर देखें हम लोग तो एग्जैक्टली अगर कट करें यहाँ से सेक्शन, तो हाफ सेक्शन इधर नजर आ रहा है, हाफ सेक्शन इधर है, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो एक्स बार जो है यहाँ पर डायरेक्टली हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बार जो निकल जाएगा हमारा यहाँ से एक्स बार, तो एक्स बार क्या हो जाएगा हमारा, देखिए टोटल ले लेंगे हम लोग 40, देन उसके बाद में ये 20 का है, तो ऑब्वियसली ये भी 20 है, 20 mm, ठीक है। तो 40, 20 एंड अगेन 40, ठीक है। तो ये हो गया 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बिकम 50 mm, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हमारा कैलकुलेट हो गया एक्स बार 50 mm, ठीक है। देन उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है। ये सेक्शन 1 है, तो इसमें अगर देखें हम लोग तो गिवन डेटा में आ जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग अगर ले यहाँ पर तो B1 जो हो जाएगा वो 20 mm, देन उसके बाद में D1 है 60 mm, देन उसके बाद में B2 जो हो जाएगा वो है हमारा ये टोटल 100 mm, देन D2 इज 20 mm, देन उसके बाद में B3 देखिए ये है 20 mm, एंड D3 हो जाएगा इसका 40। ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 40 है, ठीक है, ये 40 mm है, तो ये 40 हो गया हमारा D3 40 mm। देन उसके बाद में हमको कैलकुलेट करना है इसका एरिया, ठीक है। तो एरिया ले लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में एरिया ले लेंगे, स्टेप नंबर 1 एरिया, ठीक है। तो A1 ले लेंगे। तो A1 में क्या हो जाएगा, देखिए 20 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये हो गया 1200 mm स्क्वायर। देन A2 ले लेंगे। तो ये सेक्शन ये 100 है मल्टीप्लाइड बाय 20, सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 100 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है। तो ये हो गया हमारा mm स्क्वायर। तो A2 निकाल लेंगे यहाँ से, वो 2000 mm स्क्वायर आ गया। देन उसके बाद में A3 ले लेंगे। A3 तो ये है हमारा 20 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो ये आ जाएगा 800 mm स्क्वायर, ठीक है। तो 800 mm स्क्वायर, A2 हो गया 2000 और A3 हो गया 1200 mm स्क्वायर। तो यहाँ से हमने A1, A2 और A3 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली, ठीक है। देन इसके बाद में ये एक्स बार तो कैलकुलेट कर लिया है हमने। देन स्टेप नंबर 2 ले लेंगे। स्टेप नंबर 2 में यहाँ पर देखिए सबसे पहले आई एक्स एक्स जो है वो निकाल लेते हैं इसका। तो y1 ले लेना पड़ेगा इसका, y1, y2 और y3 कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो y1 बार, y2 बार एंड y3 बार ये कितना है हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो y1 बार ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, y1 बार कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से ये एक्सिस से लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 60 है हमारा, 60 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। y1 बार इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बिकम 30 mm। देन उसके बाद में y2 बार लेना है। तो y2 बार कितना हो जाएगा हमारा, तो ये पहले 60 जो है वो ऐड करेंगे और इसका CG ले लेंगे। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 60, 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 60,
तो ये हो जाएगा हमारा 70 mm। देन उसके बाद में y3 लेना है हमको, ठीक है। तो y3 ये हो गया, इसका हाफ कर देंगे 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 20 प्लस 60 तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 40 प्लस 60 100। तो ये आ जाएगा हमारा 100 mm, ठीक है। तो यहाँ से हमने y1 बार, y2 बार और y3 बार कैलकुलेट कर लिया, उसकी वैल्यू आ गई 30, 70 एंड 100 mm। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3 लेना है हमको। स्टेप नंबर 3 में जो कैलकुलेट करना है, तो वो कैलकुलेट करना है हमको y बार। तो y बार निकाल लेंगे यहाँ से, कैपिटल Y बार कितना आएगा इसका, ठीक है। तो कैपिटल Y बार इज इक्वल टू A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार प्लस A3 Y3 बार डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। पुटअप कर लेते हैं वैल्यूज़। तो यहाँ से Y बार जो है वो कैलकुलेट करेंगे। A1 की जो वैल्यू कैलकुलेट की है हमने, वो है हमारी 1200 mm स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1200 mm। y1 है आपका 30 प्लस A2, एरिया ऑफ 2 इज 2000, तो ये ले लेंगे 2000 मल्टीप्लाइड बाय y2 है 70 प्लस A3, एरिया ऑफ सेक्शन 3 दैट इज 800, तो 800 ले लेंगे यहाँ पर 800 मल्टीप्लाइड बाय y3 इज 100 डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 2000 प्लस 800, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेटर में पुटअप करना है और y बार की वैल्यू जो है वो हमको कैलकुलेट कर लेना है। तो y बार की वैल्यू आती है हमारी 64 mm, ठीक है। तो कैपिटल Y बार यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद में आएगा 64 mm, ठीक है। तो यहाँ से हमने y बार जो है वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, H1 बार, H2 बार और H3 बार की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो स्टेप नंबर 4 ले लेंगे उसको, स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में H1 बार, H2 बार और H3 बार इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं H1 बार, ठीक है। तो H1 बार में देखिए ये कितना है 64 है और ये 30 है, तो 64 माइनस 30 हो जाएगा, ये 64 माइनस 30, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो आंसर आता है हमारा वो 34 mm आता है, ठीक है। तो ये 34 mm आ गया H1 बार की वैल्यू, ठीक है। देन सिमिलरली H2 बार की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है। तो H2 बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो H2 बार का देखिए ये 64 है और Y2 जो है वो 70 है, ठीक है। तो 70 बड़ा है तो पहले 70 ले लेंगे, 70 माइनस 64, तो ये आ जाएगा 6 mm, ठीक है। देन उसके बाद में H3 बार ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। H3 बार तो Y3 देखिए Y3 बड़ा है 100 है, वो 100 ले लेंगे, 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 सो इट विल 36 mm, ठीक है। तो 100 माइनस 64 करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 36 mm। तो S3 की वैल्यू हो गई हमारी 36 mm, ठीक है। देन यहाँ तक हो गया। देन स्टेप नंबर 5, देन उसके बाद में स्टेप नंबर 5 लेना है, स्टेप नंबर 5, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 में क्या करना है हमको, यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमको IXX, ठीक है। IXX कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो IXX की वैल्यू ले लेते हैं, IXX, ठीक है। तो IXX पहले फार्मूला ले लेंगे इसका। तो इसका फार्मूला है BD क्यूब डिवाइडेड बाई 12, सो B1 D1 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर प्लस B2 D2 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस A2 H2 स्क्वायर प्लस थर्ड सेक्शन के लेना है B3 D3 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस A3 H3 स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला पुटअप कर दिया हमने, तीनों सेक्शन के लिए ले लिया। देन इसके बाद में इसमें वैल्यूज पुटअप कर देना है हमको। तो वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं पूरे।
B1 की वैल्यू जो है हमारी वो है 20 mm, 20 इंटू D1 की वैल्यू है 60 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया ऑफ सेक्शन 1 तो वो है हमारा 1200 इंटू H1 कैलकुलेट किया है हमने। H1 है हमारा 34 mm, तो ये 34 का स्क्वायर। देन उसके बाद में सेकंड लेना है, सेकंड सेक्शन का, ठीक है। तो वो है हमारा B2 की वैल्यू है 100 इंटू 20 क्यूब डिवाइडेड बाय 12, 100 इंटू 20 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A2 एरिया ऑफ सेक्शन 2, एरिया ऑफ सेक्शन 2 जो है वो है 2000 इंटू H2 की वैल्यू जो आई है वो है हमारी 6 mm, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, 6 स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस थर्ड वाले सेक्शन का ले लेना है हमको, तो उसका जो एरिया है वो मल्टीप्लाइड कर देंगे। पहले B3 ले लेते हैं, B3 है हमारा 20 मल्टीप्लाइड बाय D3 इज 40 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया ले लेंगे, एरिया है हमारा 800 इंटू S3 इज 36 स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट अप करना है और यहाँ से हमको IXX की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के बाद में IXX की जो वैल्यू आती है वो IXX की वैल्यू है 3.03 इंटू 10 टू पावर 6, 3.03 इंटू 10 टू पावर 6 mm टू द पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से ये IXX की वैल्यू जो है वो हमारी कैलकुलेट हो गई, ठीक है। देन इसके बाद में देखिए यहाँ पर सिमेट्रिकल था y एक्सिस पे, तो x बार जो है हमने कैलकुलेट कर लिया था डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर H1, H2 और H3 जो है x बार के लिए वो हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो वो 0 हो गया तो एरिया भी 0, A1 A2 A3, ठीक है। तो वो टर्म पूरी एलिमिनेट हो जाएंगी और खाली हमको क्या करना है, IYY के लिए BD क्यूब बाई 12, ये तीनों सेक्शन के लिए फार्मूला यूज़ करना है और ये टर्म जो है वो आपकी 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो वो ले लेते हैं हम लोग स्टेप नंबर 6 में, स्टेप नंबर 6, ठीक है। तो स्टेप नंबर 6 में क्या कैलकुलेट करना है हमको, IYY कितना है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो IYY कैलकुलेट करने के लिए IYY इज इक्वल टू D1 B1 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस D2 B2 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस D3 B3 क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। यहाँ ये फार्मूला हो गया, इसमें वैल्यूज पुट अप करना है और हमको जो है आंसर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो D1 की वैल्यू देखिए, D1 कितना है हमारा, D1 है 60 इंटू B1 इज 20 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस D2 की वैल्यू है 20 इंटू 100 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। देन उसके बाद में लास्ट जो है D3 की वैल्यू है 40 मल्टीप्लाइड बाय 20 क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद में IYY का जो आंसर आता है वो है 1.73 इंटू 10 टू पावर 6 mm टू द पावर 4, ठीक है। ये IYY का जो आंसर है वो हमारा ये कैलकुलेट करने के बाद में आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो सिमेट्रिकल था आपका, x बार डायरेक्टली हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पर h की वैल्यू पुटअप नहीं की, h हमारा 0 हो जाता है, तो उसके साथ में जो एरिया है वो भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म खाली रिमेन रहती है D1 B1 क्यूब डिवाइडेड बाई 12, D2 B2 क्यूब डिवाइडेड बाई 12, D3 B3 क्यूब डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पुटअप किया, IYY का आंसर निकाला, वो आता है हमारा 1.73 इंटू 10 टू पावर 6 mm, ठीक है। तो सिंपल न्यूमेरिकल था ये, थोड़ा सेक्शन दिखने में डिफरेंट था क्योंकि हमने प्रीवियसली L सेक्शन किया है, एंगल सेक्शन, T सेक्शन किया है, इन्वर्टेड T सेक्शन किया है, I सेक्शन किया है, ये थोड़ा डिफरेंट है सेक्शन। ये पूछा गया एग्जामिनेशन में, प्रीवियस एग्जामिनेशन में, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फाइंड आउट करने के लिए बोला था उसने, सेक्शन दिया हुआ था
एक एक्सिस पे ये अनसिमेट्रिकल है एक्स एक्स पे, और अलॉन्ग वाई वाई एक्सिस जो है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ से सेक्शन अगर कट कर रहे हैं हम लोग तो देखिए आधा सेक्शन सिमेट्रिकल इधर है, आधा सेक्शन सिमेट्रिकल इधर है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, एक्स बार डायरेक्टली यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो टोटल ले लिया, कितना है ये टोटल, ये एक्सिस से अगर देखें, ठीक है, तो ये टोटल अगर देखें हम लोग तो ये टोटल हो जाता है हमारा 100, तो इसलिए 100 का हाफ तो वो हो गया हमारा 50 mm। तो एक्स बार डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट हो गया। फिर y1 निकाल लिया, y2 निकाल लिया, y3 निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर ix जो है वो हमको कैलकुलेट करना है, उसके लिए y बार रिक्वायर्ड रहेगा, इसलिए y1, y2 एंड y3 हमने कैलकुलेट किया। देन उसके बाद में y बार कैलकुलेट किया, देन उसके बाद में h1, h2 एंड h3 इसकी वैल्यू कैलकुलेट की। इसमें क्या किया हमने, y बार माइनस y1, y बार माइनस y2, y बार माइनस y3 ये करते हैं। अगर आंसर माइनस में आता है तो जो हायर वैल्यू है वो पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे 70 पहले लिखा है, उसके बाद में y बार लिखा है 64, 70 माइनस 64 तो 6 आ गया। S3 की वैल्यू 36 आ गई। फिर IXX BD³/12 A1 H1 स्क्वायर, ये फार्मूला सेक्शन फर्स्ट सेक्शन के लिए, देन उसके बाद में सेकंड सेक्शन के लिए लगाया और थर्ड सेक्शन के लिए लगाया, सबकी एडिशन कर ली। एडिशन करने के बाद में IXX की वैल्यू जो आती है वो है 3.03 इंटू 10⁻6 mm⁴। सिमिलरली IYY DB³/12 ये फार्मूला लगाना है, वैल्यूज पुटअप करना है, वो आंसर आता है 1.73 इंटू 10⁻6।